वेल, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है आयोनिक सॉलिड्स और उसके साथ मेटेलिक बॉन्ड्स, इसी यूनिट के अंदर है। इसे हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर.एन. भुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में सेकंड थ्योरी। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर द मेटेलिक बॉन्ड्स की ड्रूंडे एंड लॉरेंस, दो साइंटिस्ट थे। ड्रूंडे नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को दिया और उस थ्योरी को लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने 1916 में एक्सपेंड किया और समझाया कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार मेटल्स मेटेलिक कैरेक्टर्स प्रदर्शित करती हैं। बच्चों, सामान्यतः मेटेलिक कैरेक्टर्स में चार प्रॉपर्टीज। सबसे पहला मेटेलिक लस्ट्री, धात्विक चमक। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तीसरी चीज विद्युत चालकता एंड आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, राइट। एंड द वन फिनोमेना इज और थर्मल कंडक्टिविटी। ये चार प्रॉपर्टीज सामान्यतः धात्विक गुणों में आती है। मैंने मेरे 22nd लेक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में मैंने कुछ लिमिटेशंस को बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी धात्विक यौगिकों के अनेक गुणों को समझाने में असफल रही। ये सेकंड थ्योरी है, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसके आधार पर हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं। हालांकि यहां पर भी मैंने इसकी लिमिटेशंस लिखी हैं कि ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, जिससे हम मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड्स को समझाते हैं, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज द बैंड थ्योरी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्लस्टर फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहां पर हम मेटेलिक बॉन्ड को समझाने के लिए विभिन्न थ्योरीज। इसमें सबसे पहली थ्योरी मैंने पार्ट सेकंड के अंदर 22nd के अंदर भाग 22 के अंदर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फर्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन की थी। नाउ हियर दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो बच्चों, होता क्या है, एक तो ये जो ग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पर इस ग्राफ के अंदर कोहेसिव एनर्जीज यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, गलनांक, क्वथनांक, चालकता, ये सब एक साथ होती हैं, राइट। इन्हें कहते हैं ससंजक ऊर्जाएं। इसको ग्रिफिथ ने बताया था, इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये ग्राफ बड़ा सिंपल ग्राफ है, इसको बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसमें आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तीन आवर्त के तत्वों के नाम याद होने चाहिए, तत्वों के सिंबल्स याद होने चाहिए। एनीवे, वी स्टार्ट नाउ। कि धात्विक बंधन का यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया, राइट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग ने बताई थी। यहां पर यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया। पॉलिंग ने बताया कि धातु परमाणुओं के मध्य अनुनाद करने वाले सहसंयोजक बंधों के रूप में धात्विक बंध की प्रकृति को समझाया। यानी यहां पर जो मेटल्स हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अनुनाद को पॉलिंग ने बताया कि किस तरह से मेटल्स में धात्विक बंध अनुनाद के द्वारा स्थायी होते हैं और धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यहां पर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका एटॉमिक नंबर है
हम देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, दिस इज 1s2 2s1। लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिससे यह केवल एक समय में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ऑब्वियसली लिथियम के अंदर क्या होता है 2s1, तो लिथियम मेटल अगर हम इस तरह के बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर लिथियम मेटल एक और लिथियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों यहां पर लिथियम के पास एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है जिससे यह एक समय में केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब पॉलिंग ने बताया कि लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के सब परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और इस प्रकार कई अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिंग ने क्या बताया कि लिथियम इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके बाद ये बॉन्ड चेंज होता है और दूसरी अनुनादी संरचना को इन दोनों के बीच में बॉन्ड को पॉलिंग ने बताया कि लिथियम दूसरे लिथियम मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और इन बॉन्ड्स के अंदर इन बॉन्ड की शिफ्टिंग से अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। लिथियम अपने चारों तरफ जो लिथियम परमाणु उपस्थित होते हैं उनके साथ बारी बारी से सहसंयोजक बंध बनाता है। ये संरचनाएं प्योर कोवेलेंट हैं क्योंकि बच्चों देखिए पॉलिंग का जो सिद्धांत है वो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। इस प्रकार का सिद्धांत, इस प्रकार का अनुनाद सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, इसका बेटा यही नाम आप याद कर लेना इसका हिंदी टर्म मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। दिस इज द सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहलाता है। इस अनुनाद के आधार पर लिथियम का स्थायित्व कम होना चाहिए जबकि लिथियम इज ए स्टेबल मेटल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट बिकम्स लेस स्टेबल। दिस इज द सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस सो दैट लिथियम मेटल इज लेस स्टेबल, लेकिन लिथियम एक स्थायी धातु होता है। तो बच्चों इसे समझाने के लिए पॉलिंग ने एक अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया। जो इसका सिंक्रोनाइज का होता है हिंदी होता है तुल्यकालिक अनुनाद और इसका होता है विषमकालिक अनुनाद, है ना। पढ़िए तुल्यकालिक और विषमकालिक अनुनाद मत पढ़िएगा, आप इसको अंग्रेजी की टर्म आप याद करिए। सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक अनुनाद और अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस को कहते हैं विषमकालिक अनुनाद। आप तो इसका अंग्रेजी शब्द यूज करिए कि हिंदी चाहे तो आप इसको अंग्रेजी शब्द को ही हिंदी में लिख दीजिए सिंक्रोनाइज्ड अनुनाद, राइट। तो यहां पर लिथियम मेटल की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए पॉलिंग ने एक अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस का कंसेप्ट बताया। उसने क्या बताया कि अनुनाद में निम्न प्रकार की आयनिक संरचनाएं भी भाग लेती हैं। तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिंग ने अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस विषम तुल्यकालिक अनुनाद, इसमें क्या बोला कि जैसे एक लिथियम ने एक लिथियम के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाया क्योंकि यहां पर इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सिमिलरली यहां पर एक लिथियम ने दूसरे लिथियम के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किया। अब यहां पर रेजोनेंस होता है तो यहां पर ये बॉन्ड टूट करके इनके बीच में बनता है इस तरह से। तीसरा स्ट्रक्चर देखो बच्चों ऐसा है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दूं। यहां पर क्या हो रहा है, आयनिक संरचनाएं, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है धनायन ऋणायन। यहां पर इसको किस तरह से बताया है कि एक लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो बच्चों ऐसा है, आपको करना क्या है इसके अंदर
कि यहां पर एक लिथियम इसने त्यागा, इसने लिया, दूसरे वाले में इसको आप अपोजिट कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, तीसरे वाले में इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। हमने तीसरे वाले में इसको कर दिया माइनस, इसको कर दिया प्लस। आप देखिए आप होता क्या है, बेसिकली रेजोनेंस का फंडा क्या होता है, रेजोनेंस का जो बेसिक होता है वो क्या होता है कि यहां पर देखिए 1 2 3 और 4, यहां पर चारों लिथियम के ऊपर धनावेश है। इसी प्रकार यहां पर चारों लिथियम के ऊपर 1 2 3 और 4, यानी यहां पर सबसे पहले इसके पास, फिर इसके पास, उसके बाद यहां पर और उसके बाद यहां पर। यहां पर होता क्या है कि जो आवेश होता है वो समान रूप से डिलोकलाइज्ड। अनुनाद का जो फंडा है वो क्या होता है कि आवेश समान रूप से या युग्म इलेक्ट्रॉन समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से पॉलिंग ने जो अनुनादी संरचनाएं बताई, उन अनुनादी संरचनाओं में इन संरचनाओं के अलावा आयनिक संरचनाओं को 1 2 3 4 इस तरह से उसने आयनिक संरचनाओं को भी बताया। एंड दिस इज द अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस। बच्चों यहां पर इस प्रकार आयनिक संरचनाओं को, इस प्रकार की आयनिक संरचनाओं को पॉलिंग ने बताया। अब मान लीजिए ये बनती कैसे है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया है ये बनते किस तरह से हैं। तो पॉलिंग ने ये बताया कि माना कि लिथियम के 2 परमाणु हैं, एक लिथियम La और एक लिथियम Lb, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑब्वियसली बिल्कुल समान होगा, 1s2 2s1 और यहां पर 2p कंप्लीटली खाली है, 2px0 2py0 2pz0, राइट। अब देखते क्या है बच्चों हम आगे इसमें कि 2s व 2p कक्षकों की ऊर्जा का अंतर, यहां पर बच्चों इनका डिफरेंस 2s के बाद जो 2p कक्षक आते हैं इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, दिस इज 2p0, राइट, क्योंकि मैं इसको आगे बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर 2s एंड 2p इन कक्षकों की ऊर्जाओं का अंतर अधिक नहीं होता। अतः यदि लिथियम A एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बच्चों दिस इज द लिथियम A, ये जैसा हम यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यहां पर क्या होता है, इसका S खाली हो गया, सी दिस इज द 2s1, तो 2s1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, धनावेश, यहां पर ये खाली हो गया। और यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ, ये कहां जा रहा है, 2px1, यानी ये इस कक्षक के अंदर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, लिथियम B 1s2 2s1 और 2px1 जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यानी यहां पर यदि लिथियम A एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और लिथियम B उस इलेक्ट्रॉन को 2px में ग्रहण कर ले, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर यह आएगा माइनस। बच्चों इसको मैंने लिखा नहीं यहां पर, दिस इज द माइनस, ये इस तरह से प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर ये जो मैंने 2 लिथियम के Li+ और Li- के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इस तरह से हम यहां पर आयनिक संरचनाओं का बनना समझाते हैं। यानी पॉलिंग ने इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को बनना समझाया। तो दिस इज द बेसिक ऑफ पॉलिंग का जो सिद्धांत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये उसका बेसिस है। बच्चों बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने दिया और उसमें संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाया, और संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर जो रेजोनेंस है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहां पर बच्चों एक साइंटिस्ट था ग्रिफिथ ने ससंजक ऊर्जाओं, बच्चों यहां पर गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन या थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी ऊर्जाएं एक साथ हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये सारी ऊर्जाएं एक साथ
चेंज होती हैं, है ना, परिवर्तन होती हैं। तो बच्चों यहां पर ग्रिफिथ ने ससंजक ऊर्जाओं के आधार पर धात्विक बंध का स्पष्टीकरण दिया। बच्चों ये ससंजक ऊर्जाओं का मैंने इंग्लिश लिखा है, दिस इज कोहेसिव एनर्जीज, है ना, जो एक साथ परिवर्तित होती हैं। तत्वों के गलनांक, क्वथनांक, गलन की ऊष्मा, कठोरता आदि ऐसे गुण हैं जो तत्वों की ससंजक ऊर्जाओं से संबंधित हैं, राइट। जैसा मैंने बच्चों आपको बताया, एक साथ जिन ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, तो दीज आर द कोहेसिव एनर्जीज। इनके लिए ससंजक ऊर्जाएं वक्र में प्रदर्शित की गई है। देखो बच्चों यहां पर क्या है कि ये दर्शाया है हमने 200 डिग्री, 400 डिग्री, 600 डिग्री एंड 800 डिग्री। सो दीज आर द किलोजूल पर मोल। और ये बच्चों दीज आर द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। देखो यहां पर दिस इज द 18 के बाद 36 कट डाउन, 36 के बाद आप 18 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 54, और 54 के बाद 86, है ना, 54 के बाद 86। बच्चों यहां पर बीच में कौन से एलिमेंट्स आ गए, लेंथ एंड एलिमेंट्स, राइट। देखो बेटा यहां हमने कहां से स्टार्ट किया है, एट आर्गन 18, देन 19, 20। अब इस ग्राफ में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को, तो देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, वी जैसे जैसे यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वी, देन यहां पर मैग्नीज 3d5। ये ग्राफ में आपको ध्यान क्या रखना है, SCTiV, देन यहां पर कोबाल्ट, नियोबियम एंड टंगस्टन, ये ग्राफ की चोटियां। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये पहली वाली सीरीज कौन सी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी हम इसको इस तरह से कहते हैं, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं हैं, जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं जो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट। ये यहां से क्रप्टॉन से स्टार्ट होता है बच्चों, RbSr, देन YZrNb। यहां बीच में मैंने लिखा नहीं है, दीज आर द, यू नो, दिस इज द YZrNb, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD, राइट। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो बच्चों ये जो हम बता रहे हैं 18 से 36, ये आपको बच्चों एक तरह से रैंडम ग्राफ ड्रॉ करना है। आप कोशिश करिए 5-7 बार इस ग्राफ को बना करके, इसी तरह से आप ग्राफ को आप याद कर लीजिए। और यहां पर ये जो ऊर्जाएं मैंने लिखी हैं, गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलन की ऊष्मा, दिस इज कठोरता, ये बच्चे ये जो है दीज आर द कोहेसिव एनर्जीज। तो यहां पर हमने बच्चों ये 3 आवर्त जो हैं, चौथा आवर्त, इसके बाद ये 5वां आवर्त, और उसके बाद ये 6ठा आवर्त, इनकी ऊर्जाओं में परिवर्तन को हमने बताया है। और यहां पर देखो बेटा ये एलिमेंट्स थोड़े बहुत आप याद कर लीजिए, और वैसे तो ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 12th क्लास के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन है ना। तो ये बच्चों थोड़ा सा इस ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है ग्राफ इस तरह से, ये इन सभी ऊर्जाओं में, इनको हम कह रहे हैं ससंजक एनर्जीज, यानी एक तरह से कई सारी ऊर्जाओं के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसको एक साथ जो परिवर्तन होता है, उसको हमने बच्चों इस ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो ग्रिफिथ ने क्या बताया कि धात्विक बंधन में डी तथा एस इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम जब मेटल की बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं 3D, 4D, 5D, और 3D के साथ बात करते हैं 4S, 4D के बात करते हैं 5S, और 5D के साथ हम बात करते हैं 6S, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पर D एंड S कक्षक इलेक्ट्रॉन्स, D और S कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रयुक्त होते हैं। और जब परमाणु में D व S कक्षकों के समस्त इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाते हैं, राइट बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही नहीं है, तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पर बच्चों हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मरकरी, राइट। मरकरी में क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 80, राइट। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे,
4 यहां पर 4f14, 4f के बाद 6 4f के बाद 5d बच्चों 3d फर्स्ट सीरीज है Sc2 जिंक, 4d सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है इट्रियम से लेकर के कैडमियम 39 to 48, और तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है लेंथेनम, वी स्टार्ट फ्रॉम 57 to 80, राइट। यहां पर बच्चों मरकरी के अंदर क्या होगा, 4f14, 5d सॉरी दिस इज 4f14, देन 5d10 एंड 6s2, परफेक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, 4f14 मरकरी, देन 5d10 एंड 6s2, इट्स क्लियर। तो इसमें उसके बाद धात्विक बंध में यहां पर बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन s और p के युग्म पेयर्ड हो जाते हैं, तो बच्चों इसके बाद धात्विक बंध में s तथा p कक्षकों का प्रयोग होता है। इस प्रकार अधिकतम संयोजकता उस समय होती है जब d तथा s कक्षकों में अधिकतम 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार जब d कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है तब अधिकतम संयोजकता उस समय होती है जब s व p कक्षकों में बच्चों s कक्षक एक प्रकार का होता है, p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, तो इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 4, एक इलेक्ट्रॉन s में और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में। तो यहां पर जब d कक्षक कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो अधिकतम संयोजकता उस समय होती है जब s व p कक्षकों में अधिकतम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों दिस इज द मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम किस प्रकार मेटेलिक प्रॉपर्टीज को समझाते हैं, राइट। और यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पाउलिंग का कंसेप्ट है, और पाउलिंग की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पाउलिंग ने बताया कि धातु परमाणु अनुनाद करते हैं सिंक्रोनाइज्ड एंड अनसिंक्रोनाइज्ड, और उस तरह से बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स के अंदर धात्विक गुणों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझाया। अब यहां पर हम देखते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत की लिमिटेशंस, राइट। बच्चों मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बहुत सी लिमिटेशंस बताई थी, जैसे कि ताप परिवर्तन पर कंडक्टिविटी में परिवर्तन होता है, जैसे मेटल अलग अलग प्रकार के, कोई मेटल बैड कंडक्टर है, कोई मेटल सेमी कंडक्टर है एंड कोई मेटल गुड कंडक्टर है। इस कैरेक्टर्स को ये एक्सप्लेन नहीं करती। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं समझाती। यहां पर भी यह सिद्धांत धातुओं की अनेक गुणों की व्याख्या करने में सफल है, लेकिन फिर भी यह धातुओं की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर और ताप परिवर्तन से चालकता में परिवर्तन, अगेन वही चीज जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसी प्रॉपर्टी इज द मेटेलिक लस्ट्री, धात्विक चमक, राइट। धात्विक चमक हम ड्रूंडे एंड लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके अंदर धात्विक चमक, वो तो सिद्धांत समझाता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है पॉलिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये धात्विक चमक, मेटेलिक लस्ट्री, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये आपके लिए एक कॉम्पैक्ट, इट्स एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में इसमें पूछेंगे। बच्चों सामान्यतः मेरा ये अनुभव है कि मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और मैंने जैसा आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर जो मैंने मेटेलिक कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए थे, पहली बात धात्विक चमक, दूसरी बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरी बात थर्मल कंडक्टिविटी, बच्चों विद्युत चालकता, तापीय चालकता, है ना, धात्विक चमक हिंदी वाले बच्चों के लिए, एंड द फोर्थ वन इज द
मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, है ना, चद्दर बनाई जा सकती है, मैलिएबल होता है, आघात वर्धनीय है और तन्य। तो बच्चों ये तो प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। आप चाहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर से वो पार्ट उठा करके मेटल की कैरेक्टर्स में रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। और यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इसके अंदर आपका जो बच्चे पीडीडीयू के अंदर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर में है, या ब्रज यूनिवर्सिटी में है, या मत्स्य यूनिवर्सिटी में है, और जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहां पर मार्किंग ज्यादा होती है, लेकिन ये शॉर्ट नोट 2 से 3 नंबर का अक्सर पूछ लेते हैं। तो इस शॉर्ट नोट के लिए ये मैटर पर्याप्त है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है मैंने आपको बताया कोरिलेशन ऑफ द कोहेसिव एनर्जीज, ससंजक ऊर्जाएं, 3 बड़े आवर्त बच्चों, पहला ये चौथा आवर्त, ये वाला 5वां आवर्त है, और ये वाला छठा आवर्त है। ये ग्राफ आप थोड़ा प्रैक्टिस करके, क्योंकि एलिमेंट्स के नाम सामान्यतः बच्चों को याद होते हैं, ये आप बच्चों एक बार इसको अच्छी तरह से तैयार कर ले। तो बच्चों दैट्स ऑल इन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्ड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।